वेलकम टू गौतम स्टेनो। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सभापति जी, मैं इस बिल का विरोध नहीं करता हूँ, बल्कि कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ इसका समर्थन करना चाहता हूँ। फुल स्टॉप। मेरा मानना है कि किसी भी सरकारी योजना का उद्देश्य जनता, विशेषकर किसानों को राहत देना होना चाहिए, परंतु वर्तमान स्थिति में किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। फुल स्टॉप। राष्ट्रीयकरण से पहले जिस ट्रैक्टर की कीमत लगभग 60,000 रुपये थी, वही ट्रैक्टर राष्ट्रीयकरण के बाद लगभग दुगनी कीमत पर मिलने लगा है। फुल स्टॉप। जब से सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है, तब से ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फुल स्टॉप। इसका सीधा प्रभाव किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। फुल स्टॉप। छोटे और मध्यम किसान पहले ही कर्ज, मौसम की अनिश्चितता तथा उत्पादन लागत की समस्याओं से परेशान हैं। फुल स्टॉप। ऐसे समय में कृषि उपकरणों की बढ़ती कीमतें उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन गई हैं। फुल स्टॉप। कई किसान आधुनिक मशीनें खरीदने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अधिक कीमत के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। फुल स्टॉप। परिणाम स्वरूप उन्हें पुराने साधनों से खेती करनी पड़ती है, जिससे उत्पादन भी प्रभावित होता है। फुल स्टॉप। सरकार का यह तर्क उचित नहीं लगता कि कीमतों में वृद्धि केवल उत्पादन लागत बढ़ने के कारण हुई है। फुल स्टॉप। यदि दाम इतने अधिक बढ़े हैं तो इन कारखानों को भारी लाभ होना चाहिए था, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग दिखाई देती है। फुल स्टॉप। किसानों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, जबकि सुविधाओं और गुणवत्ता में कोई विशेष सुधार दिखाई नहीं देता। फुल स्टॉप। कई स्थानों पर किसानों को समय पर उपकरण भी उपलब्ध नहीं हो पाते। फुल स्टॉप। उन्हें लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कभी कभी अतिरिक्त राशि भी देनी पड़ती है। फुल स्टॉप। इससे किसानों में असंतोष बढ़ रहा है। फुल स्टॉप। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे किसानों को उचित मूल्य पर कृषि उपकरण उपलब्ध हो सकें। फुल स्टॉप। मेरा सुझाव है कि सरकार ट्रैक्टर, खाद, बीज और अन्य आवश्यक कृषि उपकरणों की कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करे। फुल स्टॉप। किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकें। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त कारखानों की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि बढ़ती कीमतों के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। फुल स्टॉप। यदि कहीं भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनावश्यक खर्च हो रहा है, तो उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। फुल स्टॉप। सरकार को सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों तक सहायता पहुंचानी चाहिए। फुल स्टॉप। प्रत्येक जिले में कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएं, जहां किसानों को तकनीकी सलाह, मरम्मत की सुविधा तथा उचित मूल्य पर उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। फुल स्टॉप। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि देश की समृद्धि किसानों की प्रगति पर निर्भर करती है। फुल स्टॉप। यदि किसान मजबूत होगा, तभी देश आत्मनिर्भर और विकसित बन सकेगा। फुल स्टॉप। आज गांवों में अनेक किसान आर्थिक कठिनाइयों के कारण खेती छोड़ने तक के लिए मजबूर हो रहे हैं। फुल स्टॉप। डीजल, बिजली और सिंचाई की बढ़ती लागत ने उनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। फुल स्टॉप। यदि सरकार वास्तव में किसानों का हित चाहती है, तो उसे केवल घोषणाएं करने के बजाय जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्य करना होगा। फुल स्टॉप।
किसानों को समय पर सहायता, उचित मूल्य और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तभी कृषि क्षेत्र मजबूत होगा और देश की अर्थव्यवस्था को स्थायी आधार मिल सकेगा। फुल स्टॉप।